हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीविका का एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे, जिसमें टोटल हम लोग का सिलेबस में 3 क्वेश्चन आने का बात कहा गया है। तो चलिए, इसका पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। अगर आप इसका बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैंने दोनों बुक का पीडीएफ को अपलोड कर दिया। चलिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उन्होंने 1866 में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करके डायनामाइट का आविष्कार किया था। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करके। और 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रोमो में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इटली के सैन रोमो में हुई थी। मृत्यु के पश्चात 1895 में उनकी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उन लोगों को पुरस्कार देने में किया जाए जिन्होंने भौतिकी, रसायन, चित्रकार, साहित्य और शांति के क्षेत्र में मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान दिए हो। इस पुरस्कार को प्रदान करते समय राष्ट्रीयता पर कोई विचार नहीं किया जाता है। यह पुरस्कार सबसे योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे वह इसके न्यायिक ही हो या नहीं हो। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल को उनकी छोड़ी गई संपत्ति पर मिलने वाले ब्याज से प्रदान की जाती है। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, चित्रकार, साहित्य और शांति में प्रदान की जाती थी, पर 1968 में 68 में स्विस बैंक ने, जो स्वेरिजस स्विस बैंक है, स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया जाता है। भौतिक में, रसायन और अर्थशास्त्र में कौन चुनता है? तो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज चुनता है। वही चित्कर्ष क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा होती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार के विजेता स्वीडिश अकादमी द्वारा की जाती है। शांति का नोबेल पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वेजियन संसद स्टिगिट द्वारा चुनी जाती। कौन चुनता है? नॉर्वेजियन संसद द्वारा चुनी जाती है। 5 व्यक्तियों की समिति द्वारा इसे किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को नोबेल पुरस्कार पदक, नोबेल पुरस्कार का डिप्लोमा और पुरस्कार राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन प्रदान की जाती है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसी संगठन को भी प्रदान किया जा सकता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 44 और 63 को नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में सबसे कम उम्र की 17 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। लॉरेंस वेंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम उम्र 25 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष हैं। इन्होंने वर्ष 2015 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। जॉन बी गुडेनेफ यूएसए के सबसे अधिक उम्र में 97 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने वर्ष 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार जीता था। अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एरिक एक्सेल कार्ल फेट साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1931 में और ड्रैग हैमर्शेल्ड शांति का नोबेल पुरस्कार 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। एरिनोल आरिस्ट्रा यूएसए के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2009 में प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। अब आ जाइए एकाधिकार नोबेल पुरस्कार के विजेता। जो एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार कौन कौन जीते हैं? तो जॉन वार्डियन यूएसए के भौतिकी में 56 और 72 में। मैडम क्यूरी ने, जो पोलैंड और फ्रांस दोनों की है इनके पास नागरिकता। भौतिकी में 1903 में, रसायन में 1911 में। एल पॉलिंग यूएसए में, रसायन में 54 और शांति में 1962 में। एफ सेलिंग यूके के है, रसायन में 58 और 80 में। 58 और 1980 में एल सेलिंग ने जीता था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने 1917, 44 और 63 में जीता था। यूएनएचसीआर ने 2 बार जीता है, शांति के लिए 54 और 81 में। इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट को 1901 में प्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आता है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में भारतीय कौन कौन है?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में साहित्य का, सीवी रमन ने 1930 में भौतिकी रमन प्रभाव के लिए, हरगोविंद खुराना ने 1968 में चित्कर्ष कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, मदर टेरेसा ने 1979 में शांति के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1983 में भौतिकी के लिए, चंद्रशेखर सीमा के लिए, और अमात्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। फिर आता है वी एस नायपॉल 2001 में साहित्य के लिए, वेंकटरमन कृष्णन को 2009 में रसायन के लिए राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज किया था। कैलाश सतर्थी को 2014 में शांति के लिए, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु। फिर आता महात्मा गांधी को 5 बार 37, 38, 39, 47 और 48 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ था। फिर आता है ऑस्कर पुरस्कार, जिसे एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त रूप से अमेरिका द्वारा प्रदान की जाती है। यह फिल्मी जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1929 में प्रदान की गई थी। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में नामांकन के लिए भेजी गई प्रमुख भारतीय फिल्में 1957 मदर इंडिया ऑस्कर से नामित प्रथम भारतीय फिल्म थी, नामित हुई थी मदर इंडिया 1957 में। फिर 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान, फिर 2019 में भेजी गई गली बॉय, 20 में जल्लीकट्टू, 21 में पेबॉस भेजी गई थी। महबूब खा द्वारा निर्देशित मदर इंडिया को सर्वश्रेष्ठ अकादमिक फीचर फिल्म में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म थी। भानु अथैया प्रथम भारतीय जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 55वें ऑस्कर पुरस्कार 1983 में, गांधी फिल्म 1982 में रिचर्ड एटनबरो के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पुरस्कार जीता था। सत्यजीत रे ने भारतीय फिल्म है जिन्होंने 64वें ऑस्कर पुरस्कार 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय फिल्म की हस्तियां: भानु अथैया 55वां ऑस्कर पुरस्कार 1983 में जीता था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, गांधी के लिए। फिर रेसुल पुटकी को 81वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए मिला था, स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए रेसुल पुटकी को। फिर आता गुलजार को 81वें 2009 में बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सिंगल जय हो के लिए मिला था स्लमडॉग मिलियनेयर में। AR रहमान को भी बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट म्यूजिशियन के लिए स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए मिला था। फिर आता है एम एस किरवानी और चंद्र बोस को RR के लिए जो मिला बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए, और कार्तिकी गोजालिस और गीता गणित मोगा को बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म के लिए मिला एलिफेंट विस्पर के लिए। सत्यजीत रे को 64वें ऑस्कर 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पुरस्कार प्रदान किया गया। जॉर्ज बेनार्ड शो ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति है जिन्हें 1925 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार और 1939 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। बॉब डिलन ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में बेस्ट म्यूजिक के लिए ऑस्कर तथा 2016 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार यह संगीत क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार रिकॉर्ड अकादमी USA द्वारा प्रदान किया गया। विजेता को एक ट्रॉफी, सोने के पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन प्रदान किया गया। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर जबिन मेहता, श्री विश्व मोहन भट्ट, जाकिर हुसैन, AR रहमान, नीला वासवनी, रिकी केज, फागुनी शाह आदि हैं। फिर आता है बुकर पुरस्कार में मैन बुकर पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखी गई UK या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कृति में प्रदान किया जाता है। प्रथम बुकर पुरस्कार 1969 में प्रदान की गई थी। बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय फिल्मों के मूल लेखक कौन है? तो VS नायपॉल, एन ए फ्री टेस्ट 1971 में, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में 97 में, किरण देसाई को द इनहेस्टिंग ऑफ लॉस 2006 में, अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर 2008 में। फिर आता है
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित यूके या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कृति को प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से वितरित होता है। फिर आता यह पुरस्कार इस पुरस्कार को स्थापना 2005 में की गई थी। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय गाय लेखिका है। इन्हें 2022 में इस कृति रेत की समाधि के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें अंग्रेजी में अनुवाद डेजी व्हीकल ट्रॉम्ब ऑफ सेंट के नाम से किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार की स्थापना 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई। यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार का प्रबंधन रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किया गया था। पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है: शासकीय सेवा, जन सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के लिए। विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2018 में भारत में भातवनी और सोनम वांगचुक को वर्ष 2019 का रवीश कुमार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। पुलित्जर पुरस्कार। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया गया। इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसे 1917 में अमेरिकी अखबार के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर स्थापित किया गया। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर आता है राष्ट्र पुरस्कार में भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो लोगों को जाति, लिंग, पद और व्यवसाय में भेदभाव के बिना किसी भी क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसके लिए भारत का प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ष 1954 में यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया। जनता पार्टी सरकार द्वारा 1977 में इसे बंद कर दिया गया, जिसे कांग्रेस ने 1980 में पुनः प्रारंभ किया। भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय वरीयता सूची में 7 के अ में स्थान पर प्राप्त करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वप्रथम भारत रत्न गैर भारतीयों को भी प्रदान किया गया है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, पर 2024 में 5 लोगों को प्रदान किया गया था। भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र, एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक प्रदान किया जाता है और इसे यह पुरस्कार कोई मौद्रिक अनुदान नहीं जुड़ा हुआ है। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। फिर आता है विदेशी व्यक्तियों में खान अब्दुल्ला गफर खान पाकिस्तान के और नेल्सन मंडेला दक्षिण अमेरिका को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1992 में भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न सम्मानित करने का निर्णय लिया, परंतु उनकी मृत्यु को लेकर उत्पन्न विवाद के चलते सरकार ने इस निर्णय को वापस ले लिया। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जिसमें 1995 से प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार की स्थापना गांधी जी की 125वीं जयंती पे की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान की जाती है, 1 करोड़ की राशि। फिर आता जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। भारत सरकार की स्थापना 1965 में विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने हेतु जवाहरलाल नेहरू के योगदान की स्मृति में यह पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र दिया। यह पुरस्कार भारतीय संस्कृति संबंध परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। फिर आता है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार। यह पुरस्कार की स्थापना 1986 में यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। फिर आता है कलिंगा पुरस्कार। यह पुरस्कार की स्थापना यूनेस्को द्वारा 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष बीजू पटनायक के अनुदान से की गई थी। यह पहली बार यह पुरस्कार 1952 में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए दिया गया था। फिर आता है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 1954 सर्वपल्ली राधाकृष्ण, CV रमन,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1955 डॉक्टर भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोचगुडम विश्वेश्वरैया। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत। 1958 में घोड़े केशवर कार्वे। 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान चंद्र रॉय। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काने हैं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री प्रथम मरणोपरांत प्राप्तकर्ता थे। 1971 में इंदिरा गांधी। 1975 में वीवी गिरी। 1976 में के कामराज मरणोपरांत। 1980 में मदर टेरेसा। 1983 में विनोबा भावे मरणोपरांत। 1987 में खान अब्दुल गफर खान। 88 में M.G. रामचंद्रन। 1990 में भीमराव अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला। 91 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। 91 मिला था। 92 में सत्यजीत रे, JRD टाटा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, अरुणा अशरफ अली मरणोपरांत, गुलजारी लाल नंदा। 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी, C सुब्रमण्यम। 1999 में जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत, प्रोफेसर अमात्य सेन, गोपीनाथ बरदोई मरणोपरांत, पंडित रविशंकर। 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी। 2014 में प्रोफेसर CN राव, सचिन तेंदुलकर। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत। 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख है। 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन थे। फिर आता है पद्म पुरस्कार 1954। पद्म पुरस्कार 1954 में भारत रत्न के साथ स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार में 3 श्रेणियों में दिया जाता था। पहला है पद्म विभूषण, यह साधारण और अति विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला भारत रत्न का दूसरा सबसे बड़ा सामूहिक राष्ट्रीय पुरस्कार है। फिर आता है पद्म भूषण, या उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री, यह विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह चौथा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार को 2 श्रेणियाँ, व्यक्ति और संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार की स्थापना 2018 में की गई और इस पुरस्कार की घोषणा सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी पराक्रम दिवस पर की गई थी। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, यह पुरस्कार की स्थापना 2019 में की गई। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों की संस्थाएं संगठनों को प्रदान किया जाता है। इसके तहत एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कार, स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को पहले 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से स्थापना की गई, जिन्हें 15 अगस्त 1947 को प्रभावी माना गया। फिर आता है इन्होंने इसके बाद 4 जनवरी 1952 को भारत सरकार द्वारा अन्य 3 वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3 स्थापना की गई, जिसमें 15 अगस्त 1947 को प्रभावी माना गया। जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया। कब नाम बदला? 1967 में अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। वीरता पुरस्कार थल सेना, नौसेना, वायुसेना में कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। फिर आता है युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन है? पहला है परमवीर चक्र, यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अंकलन है, जिन्हें युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस, वीरता में विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र पदक कांस्य पदक का बना है, जिस पर एक ओर इंद्र का वज्र तो 4 और प्राकृतिक बनी हुई है और दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा है। महावीर चक्र, यह युद्ध के दौरान विशिष्ट वीरता के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया गया, जिसका वह दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र एक पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना है, जिस पर एक तरफ 5 कोनों वाला सितारा बना है, जिसके केंद्र में भारत का राष्ट्र चिन्ह बना है, वह दूसरी तरफ हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा है। ये दोनों कमल के फूल के बने हैं। फिर आता है वीर चक्र, यह वीर चक्र या परमवीर चक्र महावीर चक्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। वीर चक्र पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, जिस पर एक तरफ 5 कोनों वाला सितारा बना है, जिसके अंदर एक चक्र बना होता है तथा चक्र के केंद्र में राष्ट्र चिन्ह बना है और दूसरी तरफ हिंदी और अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा है। यह दोनों कमल के फूल के हैं।
फिर आता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। अशोक चक्र या शांति काल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई और आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। कीर्ति चक्र या शांति काल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई, आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। शौर्य चक्र या शांति काल के दौरान वीरता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है शौर्य चक्र। पहला है अशोक चक्र, फिर है कीर्ति चक्र, फिर है शौर्य चक्र। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना 1969 में दादा साहेब फाल्के के भारतीय सिनेमा में योगदान की स्मृति में दी गई थी, जिन्हें 1913 में भारत का पहला पूर्ण लंबाई वाला फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। यह पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, एक पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए के नकद प्रदान दिए जाते हैं। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है। फिर आता दादा साहब पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले किसे दिया गया था, तो 1969 में देविका रानी को, और सबसे आखिरी में 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था और 2021 में वाहिदा रहमान को दिया गया था। रजनीकांत को 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता और 2021 में यह पुरस्कार सम्मानित किया, जबकि आशा पारी को 2020 में पुरस्कार जीती और कोविड महामारी का 2022 में इन्हें मिला था। फिर आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारतीय ज्ञानपीठ पर न्यास द्वारा किसी लेखक को उसके साहित्यिक के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सबसे पुराना सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। वर्ष 1961 में स्थापित हुआ है। 1965 में पहली बार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए, वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला मिला था जी शंकर कुरूप को मलयालम के लिए और 1969 को ताराशंकर बंदोपाध्याय को बांग्ला के लिए मिला था। इसके बाद 2023 में गुलजार को उर्दू के लिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए, 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी के लिए मिला था। फिर आता है आपका परीक्षा उपयोगी प्रश्न। बिहार के ऋतिक आनंद को ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के जो ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, तो वो स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किया गया था तुम्हारा दीप श्रेष्ठ को। दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार मिला था दीप श्रेष्ठ को। बिहार सरकार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था, तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है, तो छोटी कुमारी सिंह को। चित्कर्ष के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार के दिया गया, तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। 1971 में भारत पाक युद्ध के अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो अल्बर्ट एक्का को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, तो अशोक कुमार ने प्राप्त किया था। बिहार के किस व्यक्ति ने 26 जनवरी 2021 को पद्म विभूषण से सम्मान पुरस्कार हुए हैं, तो रामविलास पासवान को मरणोपरांत। बिहार का सामाजिक कार्य के लिए 2022 का पद्म श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आचार्य चंद्रनाथ जी को। किस भारतीय रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है, तो अभी तक किसी ने रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार अभी तक किसी ने नहीं जीता है। निम्नलिखित में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है, तो शबाना आजमी ने किया है। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो नेल्सन मंडेला को किया गया है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है, 3 लोगों की भागीदारी में। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, तो पश्चिम बंगाल को किया जा चुका है। नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है, तो कमांडो ट्रेनर से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, तो केवल एक सत्य नहीं, बाकी सब सत्य क्या क्या है। 1919 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला था।
1919 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, स्टफर डार्फो और माइकल केसर थे। 1958 स्वीडन केंद्र से नहीं, 58 में नहीं, उसके पहले ही कर दिया था, 68 में किया था। किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, तो किसे किया गया है? तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को। दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न नहीं मिला है। ट्यूनिंग अवार्ड किस क्षेत्र में संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान का है। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायन से है। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किसे देते हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न को देते हैं। कौन सा मंत्रालय खेल मंत्रालय के सम्मान से जुड़ा है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 21 है। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार को वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार को वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कृष्ण सोबंती को किया है। कृष्ण सोबंती को किया है। मेहरुनिशा परवेज को निम्नलिखित किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से। मेहरुनिशा परवेज को निम्नलिखित किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत से है ग्रैमी अवार्ड। किसी वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, और 1 बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र में मैरी क्यूरी को दिया है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से है। पुलित्जर पुरस्कार यूएसए से। इसके बाद महत्वपूर्ण योजना। इस तरह हम लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।